कहानी यमराज और सावित्री का संवाद। एक समय की बात है जब एक पत्नी के अटल प्रेम और तर्क ने मृत्यु के देवता को भी अपने पति के प्राण वापस करने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है सावित्री और सत्यवान के प्रेम और सावित्री की बुद्धि की। सावित्री एक राजकुमारी थी जिन्होंने स्वयं अपने लिए सत्यवान नामक एक गरीब और अल्पायु राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना था। नारद मुनि ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही बची है, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अटल रही और उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। 1 वर्ष के बाद जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री सत्यवान के साथ वन में गईं। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए गए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी क्षण स्वयं मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए सत्यवान के प्राण लेने के लिए। सावित्री ने यमराज को अपने पति के प्राण लेते हुए देखा। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने सावित्री को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह मृत्यु के मार्ग पर न चलें, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और तर्क से यमराज को प्रभावित किया। उन्होंने यमराज के साथ धर्म, न्याय और पतिव्रत के महत्व पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनका पति जहां जाएगा वे भी वहीं जाएंगी। सावित्री के अकाट्य तर्कों और अटूट प्रेम से यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कोई भी वरदान मांगने को कहा सिवाय सत्यवान के प्राणों के। सावित्री ने पहले अपने ससुर की दृष्टि और राज्य मांगा, फिर अपने पिता को पुत्रों का वरदान मांगा। अंततः सावित्री ने यह वरदान मांगा कि उन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने अनजाने में यह वरदान दे दिया, लेकिन यदि सत्यवान जीवित नहीं होते तो सावित्री पुत्रवती कैसे होती? अपनी बात में फंसकर यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। ये कहानी सच्चे प्रेम, बुद्धि और पतिव्रत धर्म की शक्ति को दर्शाती है। अभी इसी पल वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे सनातन मूल्यों को और भी मजबूती देता है। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए